बॉलीवुड में अब वो बात नहीं रही जो आज से 10 साल पहले तक होती थी। बॉलीवुड ने अपनी खराब स्टोरी टेलिंग और कंटेंट की वजह से भारत के लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। पीके जैसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली फिल्मों की वजह से और बॉलीवुड द्वारा इंडियन कल्चर को गलत तरीके से प्रभावित करने की वजह से बॉलीवुड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। दोस्तों, जब भी हम भारत में फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बॉलीवुड का नाम आता है। बॉलीवुड ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लगभग एक सदी तक राज किया। देश की सबसे सुपरहिट फिल्में जनरली बॉलीवुड से ही निकलकर आती थी। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले तक जब भी नॉर्थ इंडिया में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ इंडियन सिनेमा की बात होती थी तो जनरली इन फिल्मों के एक्शन का या इनके डायलॉग्स का मजाक उड़ाया जाता। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता, क्योंकि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है ना? ये मेरा स्टाइल है। चला बैठ के बात करते हैं। यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री हर तरह से बहुत पावरफुल थी, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपनी पावर्स का मिसयूज करना शुरू कर दिया और एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों की भावनाओं को आहत करना शुरू कर दिया। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बॉलीवुड ने समय समय पर हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म का मजाक बनाकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। Representing the dance of Shiva, the fearless. मटन पाया, बीफ, रेड मीट है। I'm a big beef guy. बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित करते हुए उसका गलत प्रदर्शन किया और बॉलीवुड एक्टर्स का हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए प्रेम भी समय समय पर देखा जाता रहा। इसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। तो मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने हर बार हिंदू देवी देवताओं और इंडियन कल्चर को पॉजिटिवली हाईलाइट किया। आज साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग, हाई क्वालिटी कंटेंट, जबरदस्त एक्शन और सबसे महत्वपूर्ण इंडियन कल्चर से जुड़े रहने के कारण लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। अब और भागना नहीं है, अब बस भगाना है। वो छाया उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा 2 ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और पिछले एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। आखिर क्यों बॉलीवुड का डाउनफॉल शुरू हो गया है और क्यों बॉलीवुड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है और भारत में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही है? आखिर क्या है बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा का पूरा इतिहास? आइए समझते हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर बाइकॉट ट्रेंड चल रहा है। लाल सिंह चड्ढा and रक्षा बंधन, both films have recorded poor openings. लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए हैं, सब उसका बहिष्कार कीजिए। A protest broke out at a mall in Jalandhar against this film, alleging that the film has hurt their religious sentiments. अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ।
दोस्तों, अगर बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की बात करें तो साल 1913 में भारत की सबसे पहली फिल्म बनाई जाती है। दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई ये फिल्म एक साइलेंट फिल्म थी। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह साइलेंट सिनेमा का दौर था और एक्टर्स अपने भाव प्रदर्शन से माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कहानियों को प्रस्तुत करते थे। बॉलीवुड का यह शुरुआती दौर 1913 से 1930 तक रहा। इसके बाद 1931 में टॉकीज का दौर आता है, जो 1940 तक भारतीय हिंदी सिनेमा का हिस्सा रहा और 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। इसने बॉलीवुड में साउंड और डायलॉग्स का युग शुरू किया। इस दौर में देवदास और अछूत कन्या जैसी फिल्में बनने लगी, जो सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर आधारित थी। दोस्तों, फिर आता है हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग, जो शुरू होता है 1940 में और खत्म होता है 1960 के दशक में। यह दौर बॉलीवुड का गोल्डन एज माना जाता है। इस दौर में राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे एक्टर्स, महबूब खान और गुरुदत्त जैसे फिल्म मेकर्स ने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस पीरियड में मुगले आजम, प्यासा और मदर इंडिया जैसी क्लासिक फिल्में बनने लगी, जिन्होंने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित होने के कारण लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। इसके बाद 1960 के दशक में मसाला फिल्मों का दौर शुरू होता है, जिसमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और मेलोड्रामा का बेहतर मिश्रण देखने को मिला। यह दौर साल 1960 में शुरू होकर 1980 के दशक में खत्म होता है और इस पीरियड में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने अभिनय से प्रभावित किया। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। इस दौर में कुछ सुपरहिट फिल्मों ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई, जिनमें शोले, दीवार और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों का नाम सबसे ऊपर आता है। इस दौर में जय संतोषी मां जैसी हिट फिल्मों ने भारतीय संस्कृति को पॉजिटिवली हाईलाइट किया। दोस्तों, फिर आता है ग्लोबलाइजेशन और रोमांटिक सिनेमा का दौर। यह दौर 1990 के दशक में शुरू हुआ और 3 दशक तक बॉलीवुड में राज करने के बाद 2010 में खत्म हुआ। इस दौर में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे अभिनेताओं ने रोमांटिक और फैमिली ओरिएंटेड फिल्मों को प्रमुख बनाया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन, तेरे नाम और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक राज किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री फाइनेंशियली बहुत पावरफुल बन गई। अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में सब सही चल रहा था, लेकिन फिर 2010 के बाद आता है बॉलीवुड का आधुनिक युग। इस पीरियड में बॉलीवुड ने अपनी फाइनेंशियल और कल्चरल पावर्स का मिसयूज करना शुरू कर दिया। इस दौर में बनी पीके और तांडव जैसी सीरीज ने एंटरटेनमेंट के नाम पर भारत के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना शुरू किया। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? भोलेनाथ, आप बहुत ही बोले। कुछ नया कीजिए। इनफैक्ट कुछ नया ट्वीट कीजिए, कुछ सेंसेशनल, कोई भड़कता हुआ शोला, जैसे कि कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? दोस्तों, यहां इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि बॉलीवुड का डाउनफॉल एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसे सिर्फ इस स्पेसिफिक रीजन से डिफाइन करना गलत होगा, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार इन फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या उन लोगों के बराबर ही है जो इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने वाली इन फिल्मों के अलावा बात करें तो वो कौन से बड़े कारण हैं जो बॉलीवुड के डाउनफॉल की और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की लगातार ग्रोथ की वजह बने। इनमें पहला है रिपीटेटिव कंटेंट। 2010 के बाद बॉलीवुड बहुत रेपिटेटिव हो गया, जिसमें मसाला फिल्में, रीमेक्स और सीक्वल्स का ओवरडोज हो गया और ऑडियंस नए कॉन्सेप्ट और स्टोरी टेलिंग की डिमांड कर रही थी, जो बॉलीवुड पूरा नहीं कर सका। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडियन सिनेमा का यूनिक कंटेंट देखने के बाद बॉलीवुड की स्टोरी टेलिंग लोगों को आउटडेटेड लगने लगी। और इसी बीच 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई बाहुबली द बिगिनिंग ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को नेशनल और ग्लोबल लेवल पर शानदार कामयाबी दिलाई। पहली बार एक तेलुगु फिल्म को इतने बड़े स्केल पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। एस राजामौली द्वारा बनाई गई बाहुबली द बिगिनिंग ने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ की कलेक्शन की
और 2017 में रिलीज हुई बाहुबली द कंक्लूजन ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 1788 करोड़ की कमाई, जो उस समय की भारत की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। बॉलीवुड के पतन का दूसरा बड़ा कारण है नेपोटिज्म और बायकॉट कल्चर। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट काफी इंटेंस हो गई। सोशल मीडिया पर बायकॉट बॉलीवुड कैंपेन्स और नेगेटिव नैरेटिव्स ने भारत की ऑडियंस और बॉलीवुड के बीच डिस्टेंस बढ़ा दिया। स्टार किड्स और बिग प्रोडक्शन हाउसेस पर लगातार क्रिटिसिज्म हुआ, जिसमें नए टैलेंट के लिए स्पेस कम होता दिखाई दिया। बॉलीवुड के डाउनफॉल का तीसरा बड़ा कारण है राइज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को घर बैठे बैठे हाई क्वालिटी और डाइवर्स कंटेंट प्रोवाइड किया। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर साउथ इंडियन कंटेंट काफी पॉपुलर हो गया और बॉलीवुड की थिएटर ड्रिवन स्ट्रेटेजी ओटीटी के कंपटीशन के सामने फेल होती दिखाई दी। बॉलीवुड के डाउनफॉल का चौथा बड़ा कारण है बॉलीवुड की बिग बजट मूवीज का फ्लॉप होना। रिसेंट बॉलीवुड फिल्में जैसे ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा, बड़े मियां छोटे मियां और आदि पुरुष का बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कंसर्न बन गया। बॉलीवुड के डाउनफॉल का अंतिम और सबसे बड़ा कारण है साउथ इंडियन सिनेमा का रीजनल डोमिनेशन। बाहुबली, केजीएफ, आरआरआर, कांतारा और पुष्पा जैसी रीजनल ब्लॉकबस्टर्स ने बॉलीवुड की मोनोपोली को खत्म कर दिया। इन मूवीज का लार्जर देन लाइफ स्केल, रूटेड स्टोरी टेलिंग और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं को पॉजिटिवली हाईलाइट करना और इंडियन कल्चर को बेहतर ढंग से प्रमोट करना बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग को पीछे छोड़ देती है और बॉलीवुड के डाउनफॉल का एक बड़ा कारण बनकर सामने आती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड का ये डाउनफॉल परमानेंट है? दोस्तों, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बॉलीवुड अभी एक ट्रांजिशनल फेज में है। अगर फिल्म मेकर्स नए कंटेंट और ग्लोबल ऑडियंस की डिमांड को समझकर इवॉल्व करते हैं तो बॉलीवुड का रिवाइवल पॉसिबल है। कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट जैसे पठान, जवान, गदर 2 और एनिमल जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, जिससे यह साबित होता है कि बॉलीवुड में अभी भी अच्छी फिल्में बनाने का पोटेंशियल बाकी है। लेकिन अगर बॉलीवुड की तरफ से इनोवेशन और ऑडियंस की डिमांड पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो साउथ इंडियन सिनेमा के डोमिनेशन के बीच बॉलीवुड की रेलेवेंस और भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे बॉलीवुड का अंत हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।